दर्शकों, हम नए महीने मार्च में प्रवेश करने जा रहे हैं और साथ ही हम सबके मन में एक जिज्ञासा होती है कि ये महीना हमारे लिए कैसे रहने वाला है, क्योंकि जो ग्रह गोचर की स्थिति बनती है वो हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव डालती है। तो उसी के आधार पर हम समझेंगे कि ये जो नया मास है, ये जो मार्च का महीना है, आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। हरे कृष्ण दर्शकों, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। मासिक राशि फलादेश में हमने अब तक आपको 8 राशियों के बारे में बताया, यानी कि अब तक हमने वृश्चिक राशि के बारे में आपको बता चुके हैं हमारी अलग अलग श्रृंखला में, अलग अलग वीडियो में। अगर आपको कुछ मिस हो गया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में सर्च करके उसे देख सकते हैं। दर्शकों, आपकी जो भी जन्म राशि है या लग्न राशि, उसी के आधार पर आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया कि हम जो श्रृंखला शुरू कर रखे हैं, तो इस आज की श्रृंखला में यानी आज के वीडियो में हम धनु राशि के बारे में बताएंगे कि उनके लिए मार्च का महीना कैसे रहने वाला है। तो ये हम पहले जाने से पहले ग्रह गोचर की स्थिति को देख लेते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे कि ये आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो हम समझेंगे सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति। तो ग्रह गोचर के अनुसार जो लग्नेश बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ, तृतीय भाव में शनि, सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। राहु केतु की स्थिति आपके पंचम और एकादश भाव में बनी हुई है। मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा इनमें से कुछ ग्रह है जो स्थान परिवर्तन करेंगे। जैसे 12 मार्च को शुक्र जो है वो राहु के साथ युति बनाएंगे मेष राशि में पंचम भाव में। मंगल 13 मार्च को छठे भाव से आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा सूर्य जो है आपके कुंभ राशि से आप बृहस्पति के साथ मीन राशि में प्रवेश करेंगे 15 मार्च को, और उसके अगले ही दिन बुध 16 मार्च को जो है सूर्य के साथ युति बनाएंगे चतुर्थ भाव में। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है मार्च में। तो इसी के आधार पर समझेंगे कि ये स्थिति जो है ग्रह गोचर आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगी, और कुछ उपाय भी हम आपको बताएंगे जिसे आप करके उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठे घर का स्वामी शुक्र और बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ चेस्ट से संबंधी समस्याएं या सीने में कुछ भारीपन या कंजेशन की समस्या हो सकती है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जिनको पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम है या हृदय की समस्या है, उनको भी काफ़ी ध्यान रखना होगा। कोलेस्ट्रॉल का अपना ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मानसिक चिंता से आप ग्रस्त रह सकते हैं, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु आपके जो लगन में है वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो उसको आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ मानसिक चिंता के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा आप ना सोचें तो आपके लिए अच्छा होगा। द्वादश भाव के स्वामी मंगल में जो मंगल है छठे भाव गोचर कर रहे हैं, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ आपको ब्लड से संबंधित समस्या या इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, तो आपका इसको विशेष ध्यान रखने। ज़्यादा गुस्सा ना करें, क्योंकि बीपी बढ़ने की भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा आप ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ अपने ऊपर ना लें। अगर आपको कुछ भी कमज़ोरी महसूस हो रही है तो अपनी इम्यून सिस्टम पर वर्क करें, अपनी कमज़ोरी को दूर करें, काम का बोझ कम लें, और हो सके तो योगा और मेडिटेशन अपनाएं, ध्यान करें, योगा करें। आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें तो आपको ये अपनाना पड़ेगा। कुल मिला के बात करें, मार्च का महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ छोटी मोटी ऊपर नीचे समस्याएं को छोड़ें तो सामान्य ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपको अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना होगा। हम बात करेंगे शिक्षा और करियर की। तो पंचम भाव पे जो है राहु गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसी दृष्टि भ्रम आपको हो, या कुछ ऐसे अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से आप अपना जो है प्लानिंग या अपनी जो शिक्षा के साथ जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसको थोड़ा सा खराब करें या कुछ हानि पहुंचा दें, क्योंकि अति आत्मविश्वासी होना अच्छी बात नहीं है। आत्मविश्वासी होना तो बहुत अच्छी बात है, यानी कॉन्फिडेंट होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा घातक साबित होता है। इससे आपको बचना होगा कि राहु एक छद्म ग्रह है, यानी कि आपको एक भ्रमित करने वाला ग्रह है, तो आप उसके भ्रम में ना आए। ग्राउंड की रियलिटी को समझिए, अपनी असलियत को देखें, आप कहाँ खड़े हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक है, उस पर आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा पंचमेश मंगल का छठे भाव में गोचर करना कुछ आपको प्रतियोगिता में कुछ सफलता तो दिलाएगा, कुछ संघर्ष के बाद या कुछ रुकावट के बाद सफलता तो जरूर दिलाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो सफलता तो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन हो सकता है कुछ अवरोधों के बाद आप निरंतर प्रयास पे लगे रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा लग्नेश बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठ के दशम भाव में पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, और चतुर्थ भाव आपकी शिक्षा को भी दर्शाता है, और शुक्र भी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपको कैंपस प्लेसमेंट या कॉलेज इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी प्लेसमेंट होती है उसमें अच्छा खासा रिस्पांस आपको देखने को मिले। तो कुल मिला के हम बात करेंगे आपके करियर के लिए, शिक्षा के लिए मार्च का महीना कुछ अच्छा ही रहने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, और निश्चित आपको ये कुछ देकर ही जाएगा। लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और अपने प्रयास में निरंतर बने रहने की ज़रूरत, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए
कार्य क्षेत्र और व्यवसाय के लिए मार्च का महीना कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात करें तो दशमेश बुध हैं आपके तृतीय भाव में सूर्य और शनि के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको स्थान परिवर्तन मिले या कुछ ऐसे जॉब के ऑफर मिले जो आपके स्थान से काफ़ी दूर हो। स्थान परिवर्तन तो बन रहा है, साथ में अगर आप स्थानांतरण जॉब में यानी ट्रांसफरेबल जॉब में है तो उसमें भी चांसेस बने कि आपको ट्रांसफ़र मिले। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में सही तरीके से सुधार आपको 16 मार्च के बाद ही मिलेगा। हालांकि दशमेश बुध आपके चतुर्भाव में लग्नेश के साथ युति बनाएंगे और वहाँ पे नीच के तो होंगे, लेकिन साथ में नीच भंग भी होगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपके कार्य में कुछ कमी देखने को है, कुछ रुकावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी आप उस रुकावट को पार कर जाएंगे और आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी, क्योंकि उनका जो पूर्ण दृष्टि आपके 10वें भाव में रहेगी और लग्नेश और बृहस्पति का भी सपोर्ट उनको मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 16 मार्च के बाद काफ़ी स्थिति में सुधार आपको देखने को मिलेगा। साथ ही सूर्य का भी इनके साथ युति बनाना आपको ये भी दर्शाता है कि आपके जो अधिकारी के साथ कुछ भी डिफरेंसेस हैं या कुछ भी मतभेद है उसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। यानी कुल मिला के कहें कि मध्य मार्च के बाद आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स अपने कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगा। नई नौकरी के भी चांसेस काफ़ी अच्छे बन रहे हैं साथ ही, लेकिन आपको जिस तरह की पैकेज चाहिए उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि एकादश भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। तो हो सकता है आपकी उम्मीद से काफ़ी कम आपको रिस्पॉन्स मिले। तो जिस वर्तमान अगर नौकरी में उसी में आप बने रहें। अगर आपको कुछ बेहतर ऑप्शन मिलता है तो ज़रूर अपनाएं, लेकिन अभी उसके लिए जल्दी निर्णय ना लें। इसके अलावा विदेश के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो मार्च के बाद आपको अच्छा खासा रिस्पांस देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा नौकरी के लिए जैसे मैंने आपको बताया परिवर्तन के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। हम व्यवसाय की बात करें यानी जिसका उनका बिजनेस है, तो बिज़नेस की बात करेंगे तो आपको बिज़नेस से संबंधित कुछ आसपास की यात्रा पर जाना पड़ सकता है और हो सकता है कि अपने बिज़नेस को आगे एक्सपेंड करें। उसके लिए थोड़ा आपको कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है, कुछ मेहनत करनी पड़ सकती है और कुछ हो सकता है कुछ लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ जाए, क्योंकि सप्तमेश जो है बुध तृतीय भाव में शनि के साथ गोचर करें और सूर्य के साथ, तो कुछ ऐसे ही उलझन में भी आप फंस सकते हैं। इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा आपको टालना पड़ेगा, क्योंकि जैसा अगर आप रिटर्न सोच रहे हैं उसमें थोड़ी कमी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। केतु एकादश भाव में गोचर करें हैं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी समझदारी एक्सपर्ट से सलाह लें तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। उसके अलावा हम देखेंगे कि 16 मार्च के बाद जैसे ही बुध आपके चतुर्भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ अच्छे नए ऑफर्स या कॉन्टैक्ट्स आपको मिलेंगे। हो सकते हैं कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स आपको मिले या कुछ आपके जो मेंटर्स हैं या कुछ आपके एक्सपर्ट हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनका मार्गदर्शन आपको ज़रूर प्राप्त होगा। मंगल का आपके सप्तम भाव में जाना यानी 13 मार्च को मंगल आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो उसमें भी आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ ऐसे निर्णय आप लें, ऐसे कठोर निर्णय आप लें जो आपके व्यवसाय के लिए काफ़ी दूरगामी परिणाम लेकर आए। तो आपके व्यवसाय के लिए जो बिजनेस के लिए अगर हम बात करें मार्च का महीना सामान्य रहने वाला है। दर्शकों, हम बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंध और विवाहित जीवन की। तो प्रेम संबंध की बात करें तो ज़्यादा तेज़ी आपको जब शुक्र पंचम भाव में राहु के साथ युति बनाएंगे तो कुछ अच्छे ऐसे ऑफर्स आपके सामने आते रहेंगे, कुछ मन लुभावन यानी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आपके सामने आएंगे, लेकिन उसमें विश्वास की कमी आपको नज़र आएगी, कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आएगी और बहुत ही चांसेस हैं कि उसमें धोखा भी आपको मिले। कुछ ऐसे अवसरवादी लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो आपके साथ सिर्फ टाइम पास करें, तो काफ़ी आपको ख्याल रखना होगा इसके बारे में। इसके अलावा अगर आप प्रेम विवाह के लिए प्रयासरत करें तो काफ़ी उठक पुठक आपको करना पड़ सकता है। कुछ प्रयास करने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष आपको करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे बड़े बुजुर्ग आपके फैमिली में या परिवार में वो आपका साथ खड़े रहेंगे, आपका साथ देंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता आपको हो सकती है। अगर संतान के लिए आप प्रयासरत है तो उसमें थोड़ा आपको प्रयास लंबा करना पड़ सकता है। कुछ शुरुआती अवरोध आपको देखने को पड़ सकता है, क्योंकि पंचमेश अभी मंगल छठे भाव में गोचर करें तो कुछ हो सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आपको आवश्यकता पड़ जाए, लेकिन मध्य मार्च के बाद कुछ अच्छा सुधार आप देखने को पाएंगे। विवाहित दंपतियों की बात करें तो विवाहित दंपतियों के लिए आज ये मार्च का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। खासकर मध्य मार्च के बाद जब उनके सप्तमेश बुध उनके लगनेश के साथ युति बनाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा परिवर्तन आप लोगों के जीवन में आए हैं। जो पहले से कुछ समस्या है वो भी काफ़ी कम हो जाएंगी। साथ ही हालांकि यहाँ पे जो बुध है नीच के रहेंगे, लेकिन फिर भी नीच भंग भी साथ में होगा, तो कुछ समस्याएं चलती रहेंगी लेकिन उसका निदान भी साथ साथ होता रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका जीवन मधुर बना रहेगा आपके जीवन साथी के साथ। तो दर्शकों, आप कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय में आप क्या करें कि बुधवार को एक हरे रंग का रुमाल अपने पास सदैव रखें और हो सके तो उसमें 11 मूंग की दाल जो साबुत होती है उसको बांध कर रखें। तो ये आपके बुध के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा।
साथ ही आप कुत्ते को भोजन भी करा सकते हैं और गाय को भी भोजन कराएं या हरा घास खिलाएं, तो आपके व्यवसाय के लिए और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।